आप जानते हैं कि दुनिया में वैक्सीनेशन की शुरुआत कब और कैसे हुई? मतलब इंजेक्शन के आविष्कार के बाद किसी ऐसे टीके की खोज कब हुई जिसने बीमारियों को पनपने से रोक दिया? आपको बता दें कि कोरोना के पूर्व दुनिया प्लेग, चेचक, हैजा, टाइफाइड, टिटनेस, रेबीज, टीबी, पोलियो जैसी महामारियों से रूबरू हो चुकी है। सदियों से किए जा रहे अध्ययन और शोध बताते हैं कि इन महामारी से निजात दिलाने के लिए शोधकर्ताओं एवं वैज्ञानिकों ने वैक्सीन की खोज और संक्रामक बीमारियों से निजात दिलाई। पहली वैक्सीन की खोज। दुनिया में कई दशकों तक चेचक का प्रकोप जारी रहा था। इसकी वजह से कई लोगों को जान गंवानी पड़ी। चेचक दुनिया की पहली बीमारी थी जिसके टीके की खोज हुई थी। आपको बता दें 1796 में अंग्रेज चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। इस आविष्कार से आज करोड़ों लोग चेचक जैसी घातक बीमारी से ठीक हो चुके हैं। चेचक का टीका दुनिया के लिए एक चमत्कार से कम नहीं था। आपको बता दें कि अपने विद्यार्थी जीवन काल में ही एडवर्ड जेनर ने कैप्टन कुक की समुद्री यात्रा से प्राप्त प्राणी शास्त्रीय नमूनों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था और शोध कार्य में लगे हुए थे। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके के आविष्कार के लिए इंग्लैंड में प्रचलित एक मान्यता को आधार बनाया था। इसके अनुसार जिस व्यक्ति को काउपॉक्स हो गया है उसे चेचक नहीं हो सकता। इसी के आधार पर जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। काउपॉक्स बीमारी का असर गायों के थनों पर पड़ता है और जो भी इस रोग से पीड़ित गाय का दूध होता है उसे ये बीमारी हो जाती है। इस रोग से छोटे छोटे घाव, फुंसियां हाथों में हो जाते हैं, लेकिन रोगी को कोई विशेष कष्ट नहीं होता। जेनर सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लंदन में अपना परीक्षण कर रहे थे और फिर अपना परीक्षण पूरा करने के बाद वे अपने गांव आ गए और यहीं पर अपनी उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की। फिर सन 1775 में इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि गोमसूरी यानी कि काउपॉक्स में दो विभिन्न प्रकार की बीमारियां मिली होती हैं, जिनमें से केवल एक चेचक से रक्षा करती है। एडवर्ड जेनर ने यह भी निश्चित किया कि काउपॉक्स और चेचक नाम की बीमारियां एक किस्म से छुआछूत वाली बीमारियां हैं। 1798 में इन्होंने चेचक के टीके के कारणों और प्रभावों पर एक निबंध भी प्रकाशित किया था। आपको बता दें कि चेचक यानी कि चिकन पॉक्स उस समय इतनी खतरनाक बीमारी थी कि जिसकी वजह से कई लोगों को जान गंवानी पड़ गई। यहाँ तक कि अमेरिका में पहली बार इस वैक्सीन को लेकर कानून तैयार किया गया था। अमेरिका में स्मॉल पॉक्स वैक्सीन सभी को देना अनिवार्य कर दिया गया था। भारत में वैक्सीन की शुरुआत। ब्रिटेन में स्मॉल पॉक्स का टीका बना तो लेकिन भारत तक उसका पहुंचना मुश्किल हो रहा था। आपको बता दें कि उस समय भारत में भी चिकन पॉक्स बीमारी बहुत तेजी से फैल रही थी। टीका बनने के तुरंत बाद उसे भारत लाने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन रास्ते में कई अड़चनें थीं, जैसे समुद्र के रास्ते से खेप भेजने पर टीका एक्सपायर हो जाता था। ऐसी मुझे लगाने का कोई मतलब नहीं था। अगर टीके पहुंच भी जाएं तो देश में कोल्ड चेन का बंदोबस्त नहीं था, उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। बता दें कि हर एक टीके के लिए एक निश्चित तापमान होता है जिस पर उसे सेफ रखा जाता है। भारत की गर्मी टीकों को समय से पहले एक्सपायर कर देती थी। फिर कुछ दिनों में समस्या से निपटने के लिए खास पैकेजिंग तैयार की गई ताकि वो समुद्र की नमी सह सके और देश के गर्म तापमान का असर न हो, और खास रूट से होते हुए वैक्सीन को तेजी से भारत पहुंचाया गया। लेकिन बीमारी के इतने खतरनाक होने के बाद भी चेचक का टीका आने के बाद ऐसा नहीं लगता था कि लोग इसे लेने के लिए उतावले थे, बल्कि वे टीका लेने और टीकाकरण के ट्रायल में शामिल होने से डरते थे। अब सवाल ये था कि सबसे पहले वैक्सीन किसे दी जाए, क्योंकि भारतीयों को जबरदस्ती वैक्सीन देने से विद्रोह का खतरा था। लिहाजा एक ब्रिटिश कर्मचारी की 3 साल की बेटी को टीका लगाया गया। इसके बाद ये पूरे देश में लगना शुरू हुआ। हालांकि कई इतिहासकारों के मुताबिक शुरू में इसका युद्ध बंदियों पर ट्रायल किया जाता था। आखिरकार जेनर का चेचक का टीका पूरी तरह से सफल माना गया और साल 1799 में इसे हर देश और दुनिया में लगाए जाने की अनुमति मिल गई। ये तो हुई पहली आधिकारिक वैक्सीन की बात, लेकिन माना जाता है कि प्राचीन भारत समेत चीन और तुर्की में टीकाकरण का कॉन्सेप्ट पहले ही समझा जा चुका था। बता दें कि भारत में मेडिकल साइंस काफी आगे था और कई तरह की सर्जरीज भी आयुर्वेद में होती थी। 1000 एडी में भारतीय चिकित्सक समझ चुके थे कि बीमारी के वायरस का छोटा हिस्सा शरीर में डालने पर हल्की बीमारी तो होती है, लेकिन फिर गंभीर बीमारी होने से बचा जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अभी दीजिए इजाजत। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।